बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल सिक्रोसिस। मल्टीपल सिक्रोसिस क्या है? मल्टीपल सिक्रोसिस इज ऑल्सो नाउन एज एनसेफेलाइटिस डिमेंशिया। मल्टीपल सिक्रोसिस जो है उन्हें एनसेफेलाइटिस डिमेंशिया कहा जाता है। इज अ demyelinating diseases in which the resulting covering of the nerve cells in a brain and spinal cord are damaged. डेमिलाइनेटिंग जो बीमारी है वो हमारे ब्रेन के नर्व सेल्स और स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करती है. दिस डैमेज डिसरप्टेड द एबिलिटी ऑफ द पार्ट ऑफ द नर्व सिस्टम to the transmitted signals, resulting in a range of the sign and symptom. जब हमारे ये हम इसका काम होता है जब ये डैमेज होती है जो हमारे नर्व सिस्टम है जो सिग्नल्स ट्रांसमिट कर रहे होते हैं यानी सिग्नल आगे पहुंचा रहे होते हैं उसको तबाह करती है जिसकी वजह से हमारे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के सिम्टम्स पैदा होते हैं. इंसल्टिंग द फिज़िकल इंक्लूडिंग द फिज़िकल मेंटल एंड समटाइम्स साइकेट्रिक प्रॉब्लम जिसमें हमारे जिस्मानी हमारी दिमागी और बाज़ औक़ात साइकेट्रिस्ट प्रॉब्लम्स होती हैं. Multiple sclerosis take the several forms in which new symptoms, either occurring the isolated attack, the relapsive form, and building up over the progressive form. अच्छा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हैं जो कि जब डैमेज होती हैं तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो एक तरह नहीं होते बल्कि अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में तरक्की पजीर होते हैं. मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कुछ फॉर्म्स होते हैं या कुछ इसकी टाइप्स हैं जिनका है रिलैप्सी रिमीटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस, प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस, प्रोग्रेसिव रिलैप्सी मल्टीपल प्रोग्रेसिव स्क्लेरोसिस. फर्स्ट है इसकी टाइप जिसमें रिलैप्सिंग रिमीटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस. ठीक है, इसकी फर्स्ट टाइप्स जो हैं उसमें उन्होंने बताया गया है दिस इज़ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द मल्टीपल स्क्लेरोसिस. अबाउट 75% to 85% of the people with the multiple sclerosis are initially diagnosis of the relapsing रिमेंटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस. ठीक है, उन्हें कहा है ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस की मोस्ट कॉमन टाइप है जो एक पर्सन में 75% एंड 85% डायग्नोसिस करके मिली है. पीपल विद द रिलैप्सी रिमेंटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस हैव टेम्परेरी पीरियड कॉल्ड द रिलैप्सिस फ्लोरप्स exhibitions of when new symptoms appear. रिलैप्सी रिमेंटिंग जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक आम सा पीरियड है और जब ये पीरियड जब इसके सिम्टम्स पैदा होते हैं तो उसे रिलैप्सी फ्लोर अप एग्जीबिशन कहते हैं. यानी रिलैप्सी रिमेंटिंग मल्टीपल जो स्क्लेरोसिस होती है ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस की एक मोस्ट कॉमन टाइप है जो एक पर्सन में 75% एंड 85% डायग्नोज करके मिलता है. फिर उन्होंने कहा ये एक आम सा पीरियड है जब इसके सिम्टम्स पैदा होते हैं तो उसे रिलैप्सी फ्लोर अप एग्जीबिशन कहा जाता है. सेकेंड टाइप्स है इसकी सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस. इन secondary progressive multiple sclerosis symptom is worsen more than steadily over time with or without occurring of the relapsing and remission. Secondary progressive multiple sclerosis है ये वक्त के साथ साथ ये इसके जो सिम्टम्स होते हैं ये बढ़ते जाते हैं और ये इसमें कमी नहीं होती, ये वक्त के साथ साथ मज़ीद बिगड़ते जाते हैं. अब थर्ड है प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस. The type of multiple sclerosis is not very common, occurring in the ability 10% of people with the multiple sclerosis. ठीक है, उन्होंने कहा है जो इसकी टाइप्स हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस की टाइप है जो प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये कॉमन नहीं है, ये सिर्फ 10% लोगों में ही देखने को मिलती है. प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस is characterized by slowly worsening symptoms from the beginning with no relapse remaining. ठीक है, जो प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस हैं इसके सिम्टम्स बहुत आहिस्ता आहिस्ता वर्क करते हैं जो ज़्यादातर देखने को नहीं मिलते. इसकी लास्ट जो टाइप है वो है प्रोग्रेसिव रिलैप्सिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस. ठीक है, अ रेट ऑफ द मल्टीपल स्क्लेरोसिस 5% ऑफ द प्रोग्रेसिव रिलैप्सिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज characterized by a Swirling worsened diseases state from the beginning with the actual relapse with no remission with no without recovery. ठीक है, ये जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस की जो लास्ट टाइप है प्रोग्रेसिव रिलैप्सिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस
वो सिर्फ 5% ही लोगों में देखने को मिलती है। 5% ही लोगों में देखने को मिलती है और ये एक ऐसी बीमारी है जो कि वक्त दर वक्त बहुत बिगड़ी होती है और इसको रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। अब इसकी कॉजिंग है, द कॉजिंग ऑफ द मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज अननोन। इट्स कंसीडर्ड टू autoimmune diseases in which the body immune system attack its own tissue. In the case of the multiple sclerosis, this immune system malfunctioning destroyed the fatty substance that caused and the protect nerve fiber in the brain and spinal cord. मल्टीपल स्क्लेरोसिस जब इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है या इसे तबाह करता है तो ये सब्सटेंसेस जो हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो हैं वो इसमें हैं फटीग, विजन प्रॉब्लम्स, नंबरनेस एंड लाइटनिंग, मसल स्पैन, स्टफनेस एंड वीकनेस, मोबिलिटी प्रॉब्लम, पेन प्रॉब्लम विद थिंकिंग, लर्निंग एंड प्लानिंग, डिप्रेशन, एनजाइटी। ठीक है, इसमें जो सिम्टम्स हैं उसमें हमारी फटीग होती है यानी हमारी थकावट होती है, पेन होता है, डिप्रेशन होता है, एनजाइटी होती है और हमारे सोचने, हमारे सीखने और प्लानिंग करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये इसकी जो मसल स्पैन होते हैं यानी मसल्स में पेन होता है, थक जाते हैं, वीकनेस फील होती है, ये इसके सिम्टम्स हैं। अब इसे डायग्नोस किस तरह करते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस diagnose multiple sclerosis can be more difficult in people with the unusual system and progressive diseases. In the case, the further testing with the spinal fluid analysis of the potentials and the addition in imaging may be needed of the brain MRI and often use the help of diagnosis multiple sclerosis. इसकी जो diagnosis हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं यानी एक पीपल में इसकी सिम्टम्स देखना बहुत मुश्किल होता है। फिर उन्होंने कहा ये जो केस है इसमें कुछ स्पाइनल कॉर्ड की जो है ना वो टेस्टिंग फ्लूइड की टेस्ट किए जाते हैं जो एक इमेज के तौर पर होते हैं और इसमें ब्रेन की जो एमआरआई होती है उसकी भी बहुत ज़रूरत पड़ती है जो डायग्नोस करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। अब इसकी जो टाइप्स हैं, अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं यानी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं में जो हैं वो है मूड स्विंग्स हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी है, मसल्स पेन है और वॉमिटिंग है, सीजरीज हैं, ईटीसी। और जज़ाकल्लाह।